बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक शांत गुफा में एक तपस्विनी रहती थीं, जिनका नाम था अंजना देवी। वे भगवान शिव की परम भक्त थीं और कई वर्षों से कठोर तपस्या कर रही थीं। वे प्रार्थना करती थीं कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो शक्तिशाली, बुद्धिमान और परम भक्त हो। अंजना देवी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा। उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए एक बड़ा यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से एक दिव्य खीर उत्पन्न हुई, जिसे 4 भागों में बांटकर दशरथ जी ने अपनी रानियों को दिया। वह खीर बहुत ही शक्तिशाली थी। कहते हैं कि जब वह खीर लेकर गरुड़ उड़ रहा था, तब खीर की कुछ बूंदें आकाश से नीचे गिर गईं और सीधा अंजना देवी के पास पहुंचीं। उन्होंने उसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। कुछ ही समय बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। जैसे ही बालक ने जन्म लिया, पूरे जंगल में प्रकाश फैल गया। पेड़ झूमने लगे, पक्षी गाने लगे और देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की। वह कोई साधारण बालक नहीं था। वह था बाल हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही बहुत बलवान और चंचल थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने आकाश में उगते हुए सूर्य को एक बड़ा लाल फल समझ लिया। बाल हनुमान को फल खाना बहुत पसंद था। उन्होंने सोचा, क्या सुंदर फल है, मैं इसे खा लूंगा। इतना कहकर वे जोर से उछले और उड़कर सूर्य की ओर जाने लगे। सारे देवता घबरा गए। सूर्यदेव भी हैरान हो गए कि यह छोटा बच्चा इतनी तेजी से मेरी ओर क्यों आ रहा है। तब इंद्रदेव ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने वज्र से बाल हनुमान पर प्रहार किया। वज्र बाल हनुमान की ठोड़ी पर लगा और वे धरती पर गिर गए। यह देख अंजना देवी बहुत दुखी हुई। जब पवन देव हनुमान जी के पिता को यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सारी धरती पर वायु को रोक दिया। तब सभी देवता घबराकर अंजना देवी के पास आए और क्षमा मांगी। सभी देवताओं ने बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम पर कोई अस्त्र शस्त्र असर नहीं करेगा। वरुण देव ने कहा, तुम जल में भी सुरक्षित रहोगे। अग्निदेव ने कहा, तुम्हें अग्नि जला नहीं पाएगी। और अंत में इंद्रदेव ने भी अपना वज्र वापस ले लिया और वरदान दिया, तुम अपराजेय और अमर होगे। इस प्रकार बाल हनुमान को असीम शक्तियां प्राप्त हुईं। वे अब न केवल तेजस्वी थे, बल्कि बुद्धिमान और विनम्र भी बन गए। आगे चलकर वे भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बने और कई महान कार्य किए।